हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द लॉ कॉग्निशन। आज हम इस वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ डेफिनेशंस को कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सेक्शन 2A है जो प्रपोजल का बात करते हैं। प्रपोजल मतलब क्या होता है, जब अगर कोई एक इंसान दूसरे इंसान को अपना विलिंगनेस शो करता है कुछ काम को करने के लिए या फिर नहीं करने के लिए। ये विलिंगनेस आपका टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो वो अगर अपना विलिंगनेस शो करता है इस उद्देश्य से, इस इंटेंशन से कि सामने वाले का वो एसेंट ले सके, उसका आज्ञा ले सके, तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो जो इंसान ये कर रहा है वो प्रपोजल देता है। अब दूसरा आता है हमारा प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है, जब अगर किसी एक इंसान ने प्रपोजल दिया है दूसरे इंसान को, वो दूसरा इंसान जैसे ही उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, वो एक्सेप्टेड जो प्रपोजल है वो प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाता है और उसको हम बोलते हैं प्रॉमिस, जो हमारा सेक्शन 2B डिफाइन करता है। अब जब ये प्रॉमिस हो चुका है तो अब हमारा दो टर्म आता है, दैट इज प्रोमिसर और प्रोमिसी। अब प्रोमिसर क्या होता है, प्रोमिसी क्या होता है। प्रोमिसर होता है जो इंसान आपका प्रपोजल देता है उसको हम प्रोमिसर बोलते हैं, और जिसको प्रपोजल दिया या फिर जिसने प्रॉमिस को एक्सेप्ट किया है उसको हम प्रोमिसी बोलते हैं। ये हमारा सेक्शन 2C डिफाइन करता है। अब जब इतना सब चीज हमने देख लिया तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोई कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन में होता है वो होता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है, कंसिडरेशन का अगर हम एग्जैक्ट मतलब देखें तो विच मीन्स समथिंग इन रिटर्न। मतलब अगर किसी एक इंसान ने कुछ काम किया है तो उसको उसके बदले में कुछ मिलना। जब तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं होगा या अगर उसमें कुछ भी मॉनेटरी हो या फिर कोई भी अदर चीजें इन्वॉल्व नहीं होगी, तब तक वो प्रॉपर एक अग्रीमेंट नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए कंसिडरेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये हमारा सेक्शन 2D डिफाइन करता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें अग्रीमेंट की, अग्रीमेंट क्या होता है, तो जितने भी हमारे प्रॉमिस हो या फिर सेट ऑफ प्रोमिसेस हो, वो सारा अगर उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो वो हमारा अग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब जितना भी हम देखें सारे अग्रीमेंट्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते है ना, कुछ अग्रीमेंट्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होते, कुछ अग्रीमेंट अग्रीमेंट ही रहते। तो वो कैसे हम बता सकते। अब यहाँ पे दो चीज में बाइफिकेशन हो जाएगा। अगर कोई अग्रीमेंट जो हमारा इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, और अगर वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है तो वो हमारा वॉइड अग्रीमेंट बन जाता है। मतलब वो अग्रीमेंट की कैटेगरी में तो आएगा बट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। विच मीन्स ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट अग्रीमेंट। ये स्टेटमेंट अगर हम बोले तो ये गलत होगा। जबकि स्टेटमेंट क्या होगा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि कुछ अग्रीमेंट्स जो होते हैं वो हमारे इलीगल भी हो सकते हैं, वॉइड भी हो सकते हैं। ठीक है, अब एक हमारा आता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है, जब एक तरफ से एक इंसान ने प्रॉमिस किया है कुछ करने का, सामने तरफ से दूसरे इंसान ने भी कुछ रेसिप्रोकेट प्रॉमिस कर दिया है, तो उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब अगर हम देखें तो हमने क्या क्या देख लिया है, प्रपोजल देख लिया है, ऑफर देख लिया है, एक्सेप्टेंस देख लिया है, प्रोमिसर प्रोमिसी देख लिया है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस देख लिया, अग्रीमेंट देख लिया, कंसिडरेशन देख लिया है। अब आते हैं हमारे तीन कॉन्सेप्ट्स, वॉइड अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या होता है, वॉइड अग्रीमेंट तो हमने देख लिया, जो हमारा इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होता है वो हमारा वॉइड अग्रीमेंट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो अग्रीमेंट हमारा इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमारा होता है जो आपके दूसरे एक पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। वो चाहे तो उसको वैलिड भी बना सकते हैं, वो चाहे तो उसको वॉइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब वन पार्टी हैज द ऑप्शन ऑफ मेकिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल, और इफ ही विशेस ही मे स्टॉप दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट आएगा वो हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन के अंदर आता है। तो यहाँ पे हमारा डेफिनेशन क्लॉज खत्म होता है। ये हमने 2A से लेकर 2I तक डेफिनेशन सारा कवर कर लिया है। तो ये था हमारा सारा डेफिनेशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर आपको यहाँ कुछ पूछना हो या अगर आपको कोई नोट्स चाहिए हो तो आप प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन कर दो, वी विल रिवर्ट बैक टू यू। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।